नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीके फूड्स बालावाला में। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे ऑयस्टर मशरूम के कंपोस्ट में किस प्रकार से स्पॉन मिलाया जाता है, किस प्रकार से बैग भरे जाते हैं और किस प्रकार से इनको प्लांट में रखा जाता है। जो ध्यान में रखनी है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बेड, हमेशा जब भी आप इसमें स्पॉनिंग करें तो चारों तरफ से बेड बराबर मात्रा में हो, एकदम लेवल पे हो, उसके बाद ही इस पर स्पॉनिंग की जाती है। मिक्सिंग बिल्कुल बढ़िया प्रकार से होनी चाहिए ताकि बीज हर जगह पहुंच सके और पूरे भूसे में मिल जाए। मेरे हाथ में इस समय ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन है। स्पॉन लेते समय जब भी आप स्पॉन लैब से स्पॉन खरीदें, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस पर माइसीलियम ज़्यादा ना चढ़ा हुआ हो। यदि इस पर माइसीलियम ज़्यादा नहीं चढ़ा हुआ है तो यानी ये फ्रेश पैकेट है और इसी का ही हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपको इस पैकेट के अंदर बहुत ज़्यादा माइसीलियम दिखाई देता है, इसमें पूरा ये सफ़ेद रंग से भरा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि ये पैकेट पुराना है। उस प्रकार के पैकेट की खरीदारी ना करें। इसके अलावा यदि आपको किसी पैकेट में इस प्रकार से कोई दाग दिखाई देता है तो इस प्रकार के बैग की भी खरीदारी न की जाए। आप इस बैग को देख सकते हैं कि इस बैग में कहीं पे भी किसी प्रकार का कलर नहीं आ रखा है। ग्रीन मोल्ड, येलो मोल्ड, इस प्रकार की कोई समस्या इस बैग में नहीं है। कम से कम माइसीलियम जिस बैग में हो उसी बैग को हम खरीदें। आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसमें स्पॉनिंग की जाती है। तरफ से एक समान भूसा इसमें फैला हुआ होना चाहिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं अप डाउन है तो उसी प्रकार से स्पॉन का छिड़काव किया जाए। स्पॉनिंग करते समय हमेशा हमको एक लाइन पकड़नी है और उसी लाइन पर हमें काम करना है। कहीं पर भी ज़्यादा या कम स्पॉन नहीं पड़ना चाहिए, बराबर मात्रा में स्पॉनिंग होनी चाहिए। दोस्तों, स्पॉनिंग हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाऊंगा मिक्सिंग किस प्रकार से की जाती है। बीज और भूसा अच्छी तरह से आपस में मिल जाए तो किस प्रकार से किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। उल्टा चलाएं, उल्टा इस प्रकार से सरफेस पर लगाएं और इस प्रकार से इसकी मिक्सिंग करें। एक साइड से हमने मिक्सिंग कर दी है, अब हमें इस साइड से इसकी मिक्सिंग करनी है। मतलब दोनों तरफ से इसमें मिक्सिंग होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। इस प्रकार से मिक्सिंग करने के बाद इस भूसे का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से भूसा रखा हुआ है वहीं से हमें अब पैकेट भरने की कार्रवाई शुरू करनी है। ध्यान रखें, कभी भी मिक्सिंग के बाद भूसे को छेड़े नहीं। जहां पर भूसा है वहीं से पैकिंग शुरू करें। अब हम चलते हैं पैकिंग की तरफ। दोस्तों, पैकिंग से पहले इसमें पॉलीथीन में छेद किए जाते हैं। इन छेदों की संख्या 16 होती है। आमतौर पर 16 छेद ही रखे जाते हैं जिससे कि हमारी फ्रूटिंग निकलेगी। तो देखिए किस प्रकार से छेद किए जा रहे हैं। तरीका कोई भी हो सकता है। आप पेन, पेंसिल या एक लकड़ी जो स्टेलाइज की हुई हो उससे भी छेद कर सकते हैं। पैकेट भरने के बाद भी छेद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सहूलियत पड़ती है, इसलिए हम पहले छेद कर रहे हैं।
पैकेट को इस प्रकार से टाइट से टाइट बनाया जाता है ताकि इसमें एयर कम से कम रहे। दोस्तों, ऑयस्टर मशरूम का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक अच्छा ग्रो करता है। और माइसेलियम रन पीरियड अगर 20 से 22 डिग्री के आसपास में आप करवाते हैं तो ये 10 से 12 दिन के अंदर इसका माइसेलियम रन पीरियड पूरा हो जाता है और 15 दिन के अंदर अंदर आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सितंबर से लेकर और अक्टूबर तक का महीना इस प्रकार से होता है कि इसमें माइसेलियम बहुत तेज़ी से रन होता है। वहीं इसके बाद अगर आप लगाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा माइसेलियम रन पीरियड भी बढ़ता चला जाता है और ये 1 महीने तक भी चला जाता है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अक्टूबर के महीने तक हम ऑयस्टर मशरूम की बिजाई कर दें और उसके बाद जनवरी मध्य से हम दोबारा ऑयस्टर मशरूम की बिजाई करें ताकि आपको मार्च से अप्रैल तक अच्छी फ्रूटिंग मिल सके। जब भी आप प्लांट में इस प्रकार से बैग लगाते हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा बैग ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं। अगर आप नीचे से ऊपर के लिए लगाएंगे तो यहाँ से वेट पड़ेगा और आगे बैग रखने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश करें कि बैग आप ऊपर से नीचे की तरफ ही लगाएं। इसके अलावा जब आपका प्लांट सेट हो जाता है, इसके अंदर साफ सफाई करके एक बार फिर से फंगिसाइड का हल्का स्प्रे मारकर कमरे को बंद कर दें। इसके बाद हमें रोजाना ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चेक करना है। अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो हमें पानी डालना है और पानी डालकर इसकी ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है। इसके बाद जब आपका फ्रूटिंग का समय आएगा उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से काम करते हैं। इसके बारे में आप ऑयस्टर मशरूम के बारे में आपको भली प्रकार से जानकारी हो चुकी होगी और आप मशरूम कल्टीवेशन कीजिए, स्वरोजगार की तरफ बढ़िए और अपना काम शुरू कीजिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।